किसी दूर दराज मुल्क के एक खूबसूरत से कस्बे में एक दरमियाने तबके का खानदान रहा करता था। वो खानदान 3 अफराद पर मुश्तमिल था, माँ बाप और एक छोटी सी बेटी। बाप का नाम फराज था, एक निहायत सादा मिजाज कमगो लेकिन बातिन में मोहब्बत का दरिया। माँ का नाम सादिया था, एक शफीक, मेहनती और जिंदगी से भरपूर औरत जो हर लम्हा अपने शौहर और बेटी के लिए जीती थी। और उनकी नन्ही परी जैसी बेटी नूर, जो माँ बाप की दुनिया का मरकज थी। उनके हंसी के लम्हे, उम्मीदें, दुआएं, सब कुछ नूर के गर्द घूमता था। घर का माहौल सादा मगर खुशियों से भरपूर था। बाप सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता, माँ घर संभालती और शाम को जब फराज घर आता, नूर भागकर उसके गले लग जाती। वक्त यूं ही बीत रहा था। जिंदगी पुरसुकून थी, लेकिन वक्त के सफ़े पर जो लिखा हो वो कोई नहीं बदल सकता। नूर अब 7 बरस की हो चुकी थी। पढ़ाई में अच्छी, तबीयत में हंसमुख, माँ की आंखों का सुकून और बाप के दिल का गुरूर। एक दिन फराज ने दफ्तर से वापसी पर बीवी और बेटी को खुशी खुशी बताया कि हम तीनों एक लंबे सफर पर जा रहे हैं। एक तफरीही बहरी जहाज पर सवार होंगे और समुंदर की सैर करेंगे। नूर खुशी से उछल पड़ी। सादिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन आंखों में कोई हल्की सी उलझन छुप गई जो शायद सिर्फ फराज ने देखी। क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? सादिया ने नरमी से पूछा। हाँ, शायद ये सफर हमारी जिंदगी बदल दे, फराज ने जवाब दिया, मगर अल्फाज के पीछे कुछ और छुपा हुआ था। चंद दिन बाद वो तीनों बड़े बंदरगाह शहर पहुंचे और एक आलीशान बहरी जहाज पर सवार हुए। सफेद कपड़ों में मलबूस आमला जहाज के ऊपर चमकती हुई रोशनियां, नीला आसमान, नीला समुंदर और पुरसुकून लहरें। नूर की आंखें ख्वाब देखने लगीं। सादिया और फराज एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इन दोनों के दिलों में जैसे वक्त की रेत तेजी से बह रही थी। जहाज कई दिनों से समुंदर में रवां दवां था, हर दिन हसीन, हर रात पुरअमन। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक हवा का रुख बदल गया। आसमान पर बादल गरजने लगे और समुंदर ने अपना चेहरा बदल लिया। जहाज हिचकोले खाने लगा, अमला भाग दौड़ करने लगा, मुसाफिरों में खौफ की लहर दौड़ गई। नूर सहम कर मां से लिपट गई। सादिया ने फराज की तरफ देखा, उसकी आंखों में घबराहट नहीं, कोई और फैसला चमक रहा था। हमें नीचे जाना होगा फौरन। फराज ने सादिया का हाथ थामा और नूर को उठाकर जहाज के निचले हिस्से की तरफ भागे, जहां लाइफ बोट्स मौजूद थीं। भागते भागते, लोगों के दरमियान धक्के खाते, वो तीनों उस मकाम पर पहुंचे जहां कुछ कश्तियों में सवारियां बिठाई जा रही थीं। लेकिन जैसे ही वो लाइफ बोट के करीब पहुंचे, अमले ने आवाज दी, सिर्फ एक जगह बची है, बस एक लम्हा। सिर्फ एक लम्हा में सारी दुनिया का रंग बदल गया। सादिया ने नूर की तरफ देखा, फराज ने सादिया को। आंखें बोलने लगी, वो बातें जो शायद अल्फाज कभी बयान न कर सकें। अचानक फराज ने बीवी को पीछे धकेला और लाइफ बोट में कूद गया। नूर उसके साथ थी और कश्ती नीचे गहरे पानी में उतर गई। सादिया, जो डूबते जहाज के किनारे खड़ी थी, अपने शौहर को देखती रही। उसके होंठों से सिर्फ एक जुमला निकला, हमारी बेटी का ख्याल रखना। कश्ती में सवार फराज की आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, सादिया का चेहरा। उसकी आखिरी आवाज, आखिरी नजर, आखिरी जुमला, हमारी बेटी का ख्याल रखना। समुंदर अब पुरसुकून हो चुका था, मगर फराज का दिल एक तूफान का घर बन चुका था। नूर उसके साथ कश्ती में थी, कांपती हुई, माँ को आवाजें देती हुई, और वो उसे सीने से लगाकर खामोश बैठा था। जहाज के बाकी मुसाफिर कुछ देर बाद एक करीबी रेस्क्यू टीम के जरिए साहिल पर पहुंचा दिए गए। अखबारात में शह सुर्खी बनी, हादसा, सैकड़ों में से चंद महफूज, बाकी लापता। फराज और नूर भी उन चंद खुश नसीबों में थे, मगर उनकी खुशी खामोश थी, वीरान थी। घर वापस आना ऐसा लगा जैसे किसी उजड़े हुए किले में कदम रखना। सादिया के बगैर वो घर सिर्फ एक मकान था, जहां दीवारें खामोश थीं और हर चीज जैसे उसे पुकार रही थी। नूर अब खामोश हो गई थी। पहले जो बच्ची हर वक्त हंसती थी, अब अक्सर माँ को ढूंढती और जब न मिलती तो खामोशी से एक कोने में जा बैठती। फराज दिन भर काम में लगा रहता और रातों को कमरे की रोशनी बंद करके रोया करता। कभी नूर को गोद में लेता और कहता, माँ, तुम्हारे दिल में है बेटी, वो कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकती। वक्त गुजरता रहा, नूर बड़ी होती गई,
फराज ने उसे हर वो खुशी देने की कोशिश की जो सादिया देती थी। उसने अपने हर ख्वाब, हर ख्वाहिश को नूर के नाम कर दिया। नूर ने स्कूल में नुमायां कामयाबियां हासिल की, कॉलेज में भी अपनी सलाहियत से सबको हैरान किया। लेकिन वो कभी कभी माँ की बात छेड़ती और एक ही सवाल करती, बाबा, अम्मी को बचाया क्यों नहीं? फराज खामोश हो जाता। नूर की आंखों में शिकवा होता और फराज के दिल में एक कर्ब जो सिर्फ रब जानता था। नूर अब जवान हो चुकी थी। तालीम मुकम्मल करके एक दिन अलमारी साफ कर रही थी। पुरानी किताबें, तस्वीरें और एक पुरानी जिल्द की नोटबुक मिली, उसके वालिद की डायरी। उसने बेदिली से वर्क पलटना शुरू किया। तब एक सफ़े पर उसकी नज़र रुक गई। सफ़े पर फराज के हाथों से लिखा था, सादिया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो बीमार है। उसके जिस्म में वो बीमारी घर कर चुकी थी जो शायद 2 माह से ज़्यादा मोहलत न देती। वो चाहती थी कि नूर को ये सब कभी मालूम न हो। वो नूर की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। जब हम जहाज पर सवार हुए, वो जानती थी कि उसका वक्त करीब है। हादसे की घड़ी जब एक ही जगह बची थी, सादिया ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों जानते थे वो चाहती थी कि मैं और नूर जिंदा रहें। मैं भी चाहता था कि उसके साथ समुंदर में डूब जाऊं, लेकिन मेरी बेटी, वो तन्हा रह जाती। मैंने अपनी बीवी को समुंदर में छोड़ा, मगर अपनी रूह को भी वहीं दफन कराया। दुनिया ने मुझे बुज़दिल समझा, मगर मैं जानता हूं, मेरी सादिया जानती है कि मैंने जीना सिर्फ अपनी बेटी के लिए चुना। नूर वो सफ़हा पढ़ती गई और आंसू उसके चेहरे से टपकते गए। अब उसे याद आने लगा वो लम्हा जब बाप खामोश रहा, जब उसने कभी खुद को बेकसूर साबित न किया, जब उसने कभी माँ की शिकायत नहीं की। अब सब कुछ वाज़ेह हो गया था। वो एक माँ थी जो अपनी बेटी के लिए मौत को गले लगा गई, और एक बाप था जो अपनी बेटी की खातिर दुनिया के तानों के साथ जीता रहा। सालों बाद फराज का इंतकाल हुआ। नूर ने उसके लिए ऐसी दुआएं मांगी जैसी शायद कोई औलाद न मांगे। उसने बाप की कब्र पर माँ की तस्वीर रख दी और बाप के सीने पर वो डायरी। जब कोई पूछता कि तुम्हारी माँ की आखिरी बात क्या थी, वो कहती, माँ ने बाप से कहा था हमारी बेटी का ख्याल रखना, और मेरे बाप ने वो वादा उम्र भर निभाया। कभी कभी जो नजर आता है वो हकीकत नहीं होता। कभी खामोशी चीखों से ज्यादा बोलती है, और बाज औकात मोहब्बत कुर्बानी के सबसे गहरे समुंदर में छुपी होती है, जहां सिर्फ दिल के गोताखोर उतरते हैं।